अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं मोहम्मद सदर खां यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पीसी पे कलर स्कीम और बाकी सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा टेम्पलेट का भी मैंने बताया था, और टेम्पलेट के अलावा यानी कि इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में की थी। और पेंडिंग आर्डर का भी मैंने बताया था कि आप पीसी पे पेंडिंग आर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम तमाम डिस्कशन जो है वो मोबाइल पे करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि मोबाइल पे हम यानी कि अकाउंट जो है वो अगर ऐड करना है तो वो ऐड कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मार्केट कैसे वॉच कर सकते हैं, इस पे इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस पर परफेक्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना ये हमारा मेटा ट्रेडर MT5 जिसको कहते हैं वो है। इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है ये ऊपर प्लस का आ रहा है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे। जी तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अकाउंट को फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास क्विट्स, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री एंड मैसेज हैं, ये चीज़ें हैं। अब हम इसमें अकाउंट अपना ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये थ्री जो लाइंस हैं इन पे हमने क्लिक करना है। इन लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये मैनेज अकाउंट का आ जाएगा नेम। तो यहाँ पे आप मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप मज़ीद दोबारा से प्लस पर क्लिक करेंगे। जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद डेरिव लिमिटेड, यहाँ पे अगर आप डेरिव का अकाउंट साइन इन करना चाहते हैं या ऑक्टा का करना चाहते हैं या कोई भी सर्वर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकेंगे। वो सर्च करेंगे, हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिव लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा नेक्स्ट, और फिर सर्वर की बजाय आप डेरिव सर्वर डेमो या फिर डेरिव सर्वर 2 जो भी आप साइन इन करना चाहते हैं। ये डेरिव सर्वर 2, 3, 4, 5 लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किया था, लेकिन इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक अकाउंट से ज़्यादा आपके अकाउंट हैं और आप उसको मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो फिर इस तरह आपको डेरिव 1 फर्स्ट वाला जो आएगा वो डेरिव सर्वर के नाम से आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा डेरिव सर्वर 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह जितने आप अकाउंट ऐड करते जाएंगे वो डेरिव सर्वर ऑप्शन के हिसाब से वो ऐड होते जाएंगे। तो अगर आप डेमो पे यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप डेमो करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये डेमो अकाउंट है मेरा, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो से सर्वर पे आना चाह रहे हैं यानी कि रियल पे आना चाह रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी पे आप क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डेरिव पे जाते हैं और यहाँ पे आके इसको क्या करते हैं, नीचे आके ऑप्शन लेते हैं। ये देखें आपके सामने वही ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्विट्स क्या है, सबसे पहले क्विट्स हमारा है मार्केट का पेयर्स, यानी कि मार्केट के जितने भी पेयर्स हैं वो हमें क्विट्स में मिलेंगे। मार्केट वॉच करनी है, हमें कोई पेयर देखना है, रिप्लेस करना है, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चार्ट आ जाता है। ये चार्ट आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि चार्ट पे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ F पे क्लिक करेंगे। F पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मज़ीद F+ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम MACD यूज़ करना चाहते हैं तो MACD को, इसकी सेटिंग अभी हम रिप्लेस नहीं कर रहे। जब हम प्रॉपर तरीके से MACD यूज़ करेंगे या इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको उसकी सेटिंग चेंज करने का मकसद बताऊंगा, सेटिंग क्यों चेंज कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इन डिटेल से बताऊंगा। तो अभी हम इसको डन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे MACD हमारा जो है वो ऐड हो चुका है।
तो अगर इसको डिलीट करना चाह रही हैं तो डिलीट के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया हुआ है, आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगर यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट कर सकेंगे। सिंपल आप MACD पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्शन होगी, इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो चुका है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर भी मौजूद हैं इस तरह, यानी कि हम प्रॉपर तरीके से अपना काम भी कर सकते हैं। ना सिर्फ PC पे हम अपना काम कर सकते हैं बल्कि मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल पे काम करना थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि उस पर प्रॉपर एनालिसिस नहीं होते। ट्रेंड लाइन भी आप लगा सकते हैं नो डाउट, लेकिन जो वो ट्रेंड लाइन होती है उस तरह नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद हमारा ये S है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा जो है पेयर्स को शो कर रहा है, जो हमारे पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्लस का ऑप्शन, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे मार्केट एग्जीक्यूशन है और ये आप देख सकते हैं अभी रनिंग मार्केट चल रही है। उसके बाद SL है, उसके बाद फिर नेक्स्ट TP है। SL मीन्स स्टॉप लॉस एंड TP मीन्स टेक प्रॉफिट है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो हैं यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। तो आप यहाँ से प्रॉपर जो है आप सेल या बाई की ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी सेल की ट्रेड ले देते हैं, तो सेल की ट्रेड ये आप देख सकते हैं अभी डन हो चुकी है और उसके बाद हमें इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ चुका है। चलें अगर वेट करवाएंगे तो हो सकता है यानी कि ज़्यादा दे दे, लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये देखें हमारी सिंपल जो है वो ट्रेड क्लोज़ हो चुकी है। तो अगर हम इस पे स्टॉप लॉस और TP लगाना चाहते हैं और प्रॉपर हम आर्डर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो आज इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम पेंडिंग आर्डर इस पे कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो करंट प्राइस हमारी यहाँ पे चल रही है 45.47 चल रही है अभी हमारी जो करंट प्राइस है। तो इसमें हम सजेशन ले रहे हैं, यानी कि जस्ट हमारा एक मकसद है, पर्पज़ है कि हम किस तरह पेंडिंग आर्डर कर सकते हैं। पेंडिंग आर्डर का मतलब ये क्यों लगाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि जब हम 50-50 मार्केट में बैठे हैं, यानी कि हमें एक लग रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि हो सकता है ये मार्केट वहाँ तक जाए और उसके बाद नीचे डाउन हो जाए, तो हम मार्केट में एंट्री ली हुई है या फिर नेक्स्ट हम आर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं या फिर फर्स्ट आर्डर भी बेशक प्लेस करना चाह रहे हैं, तो भी हम ये चाहते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो छोटा है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन जा रही हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि $10 से $15 ऊपर जा रही है और उसके बाद हमें लग रहा है कि वहाँ से मार्केट होके वापस आएगी, तो यानी कि हमारी फेवर में आएगी, चाहे हम बाई में बैठे हैं चाहे सेल में बैठे हैं। तो आप बाई और सेल दोनों के पेंडिंग आर्डर लगा सकते हैं और दोनों पे एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, वो पेंडिंग आर्डर लगा देंगे वहाँ पे जाके, ताकि उस पॉइंट तक अगर मार्केट जाती है तो हमें उसका लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। और उसके बाद जब मार्केट उसको टच करके वापस आती है तो फिर ओबियसली हमें उसका प्रॉफिट होगा और हम उससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। यानी कि ये जो पेंडिंग आर्डर होता है ये रिस्क फ्री होता है। आप एक आर्डर ले लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, उसमें मार्केट अगर हमारी फेवर में नहीं जाती, अगेंस्ट जाती है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक मार्केट हमारे टोटल अगेंस्ट चली जाएगी और उसके बाद अगर फिर भी वो अगेंस्ट चली जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो फिर हम क्या करें, हम पेंडिंग आर्डर लगाएं। पेंडिंग आर्डर लगाने के साथ $1 का रिस्क रख लें आप अपने अकाउंट के हिसाब से, यानी कि 1% रिस्क रखें, ओनली 1%। अगर आप ये मैं सिर्फ आपको एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वैसे होना यही चाहिए कि आप टोटल जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 10% रखें। 90% आपका अकाउंट जो है वो सेव होना चाहिए। जब 10% पे आपका रिस्क मैनेजमेंट जाती है, यानी कि आपका अकाउंट लॉस में जाता है 10% पे, तो उसके बाद आप उसको वाइंड अप कर दें, क्लोज़ कर दें। फिर अब ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे 2%, 3%, 4%। अक्सर ये हो रहा होता है कि हमारा अकाउंट भी वॉश हो जाता है और हम भी एक्सपेक्टेशन फिर भी लगाए बैठे होते हैं कि यार नहीं अब नीचे आएगा। तो अब क्या करोगे जब अकाउंट ही वॉश हो गया। तो मेरे भैया इस चीज़ का ख्याल रखें, 10% रिस्क मैनेजमेंट रखें। अगर आपका अकाउंट 10% लॉस में चला गया तो उस ट्रेड को क्लोज़ कर दें, यानी वो कितनी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है उस ट्रेड को क्लोज़ कर दें। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 10% एक दिन में लॉस हो गया है तो नेक्स्ट डे आप उसको, यानी कि उस डे के लिए ट्रेड छोड़ दें। नेक्स्ट डे के लिए आप देखें कि आपको क्या करना है या नहीं करना, क्योंकि हमारा अकाउंट सेव रहेगा
तो हम ऑब्वियसली उसे ग्रो कर सकते हैं, दोबारा से अपना रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब अकाउंट ही वाश हो जाएगा यही करते करते कि नहीं अब गिरेगा अब उठेगा, तो गिरने या उठने से क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक हमारे में जान ही नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि 10% रिस्क मैनेजमेंट के बाद आप उसको क्लोज़ कर दें। बेशक वो हमारी ट्रेड जितना ज़्यादा फेवरेबल है, हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है या जो भी हो, उसको वाइंड अप कर दें, क्लोज़ कर दें, एनफ। जी, इसके बाद मैंने आपको इंडिकेटर का यूजेज बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप उस पर यानी कि ऐड कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा मार्केट कैसे वॉच कर सकते हैं, अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अब हम पेंडिंग तो मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर के बारे में इसके बाद मैं बता दूंगा कि आप पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रेड को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो बैलेंस होता है और बैलेंस के बाद इक्विटी यानी कि जहाँ पे ट्रेड जितनी भी हमारी चल रही हो, अभी हमने कोई ट्रेड नहीं चलाई, तो अब अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रेड चला देते हैं, ये सेल की लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस ट्रेड को यानी कि देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारी हिस्ट्री है, यानी कि यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहें तो हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। और फिर कंफर्म मैसेज जो आपको यानी कि मैसेज डायरेक्ट की तरफ से मिलते हैं, प्रमोशनल मैसेज मिलते हैं या फिर किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपको फिर मिल जाएंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस पर प्रॉपर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप इस पर पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट वॉच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मोबाइल है ऑब्वियसली, यानी कि आपको क्रिटिकल थोड़ा सा करेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एनालिसिस देखेंगे। अब जो पीसी पे थे हम, वो तो मैंने आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप अगर प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन अगर आप लगा लेते हैं, या फिर आप प्रॉपर उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जब उसका ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप उसका एरिया मेजर करके आप फाइनली जो है उस पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपकी बात और है, मोबाइल पे कुछ और एनालिसिस होंगे। मोबाइल पे ये होगा कि हमें इसको पूरा मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। मार्केट वॉच करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई एनालिसिस शेयर कर देता है, यानी कि सिग्नल दे देता है, या फिर हम प्रॉपर यानी कि एक लॉन्ग टर्म पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो कैसे हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सब मार्केट को वॉच करना है। वॉच करने के बाद ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमारा कहाँ तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1 के हिसाब से आप देख लें कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पे तकरीबन यानी कि सेल का बन रहा है। वैसे तो ये बाई में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारा सेल का बन रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एंट्री। यहाँ पे आके 1 मिनट में आपका ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो आप इसको सेल की एंट्री ले लें। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आके आप सेल की एंट्री लेते हैं, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा वेट करवाएं। ये देखें, तो वेट करवाने के बाद आपकी जो मार्केट है वो नीचे आएगी, उसके बाद यहाँ से निकल जाएं। तो सिंपल आपने करना यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। अगर आपको वैसे स्टेट मोबाइल पे समझ नहीं आ रही तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करके आप इसको देखेंगे तो उसके बाद आपको मार्केट सेम एज लाइक प्रॉपर पीसी की तरह ही मिलेगी। तो इस तरह आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक कंफर्म ट्रेड लेके आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट साथ रखें। मैंने आपको ये बिल्कुल कंफर्म कहा है कि अकाउंट देखें, अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम ज़िंदा ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, फिर जारी बात है कोई और आएगा वो कुछ करेगा। तो सेम लाइक दिस अकाउंट का भी यही मकसद होता है। एक चीज़ ज़हन में रख लें कि रिस्क मैनेजमेंट ख्याल रखें। 10% आप रिस्क लें एक अकाउंट पे, उसके बाद उसको वाइंड अप कर दें। अगर ट्रेड अगेंस्ट जा रही है तो जाए, जहाँ जाती है उसको जाने दें। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो समंदर है। समंदर में आप अगर गोता लगाएंगे तो ऑब्वियसली अपने आप को दावत देंगे कि वो आपको हज़म कर जाए, और ऐसा नहीं होगा कि उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें और थोड़ा सा अपने आप के साथ भी ऑब्वियसली अपने आप के बारे में सोचें। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ओनली 10%, अगर 10% से अगेंस्ट चला जाता है तो उसको छोड़ दें, वाइंड अप कर दें। नो कंप्रोमाइज़, किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें। 90% अपने अकाउंट को सेव रखें। अगर आपका अकाउंट $100 का है, आपका अकाउंट $50 का है, आपका अकाउंट $500 का है,
आपका अकाउंट यानी हो जितना भी बड़ा है या छोटा है 90% सेव रखें, 10% रिस्क लें, उसके बाद आपको का अकाउंट कभी भी वाश नहीं होगा और आप ओवरऑल इंशाल्लाह अगर एवरेज में बैठेंगे तो प्रॉफिट में बैठेंगे, क्योंकि 10% रिकवर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप 90% पे जाकर सोच रहे हैं कि यार अब मैं क्या करूं, ट्रेड करूं क्लोज या ना करूं, या फिर इसको मैं किस पर्पज़ पे लेके जाऊं, तो ऑब्वियसली उस वक्त आपका सोचना फजूल है, फिर भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप अकाउंट को फिर भी आप बचा लेते हैं वाश होने से, तो फिर भी ऑप्शन होता है आपके पास कुछ ग्रो करने के लिए। और अगर ओवरऑल वाश हो जाता है तो फिर ओबियसली हमारे पास कोई चांस नहीं होता, फिर तो हमें यही होता है कि नई इन्वेस्टमेंट और नया काम स्टार्ट। तो अब हम इसका पेंडिंग आर्डर का देख लेते हैं। अब अगर पेंडिंग आर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 46 पे फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडिंग आर्डर लगा देते हैं, 46-26 पे 46। यहाँ पे हम इसकी सेल लिमिट लेते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन सेल लिमिट लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी सेल लिमिट लगा देते हैं 46.26 और यहाँ पे हम एसएल इसका लगाते हैं 47.20 और टीपी लेते हैं हम टीपी लेते हैं 44.63, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब ये देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारी सेल लिमिट है, ये हमारा एसएल जो है, एसएल और टीपी के मुताबिक हमारी ट्रेड है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी हो जाएगी, यानी कि एसएल और टीपी जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे एसएल हमारा कम है और परफेक्ट जो टीपी है वो ज़्यादा है। तो उससे ये है कि अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन तक जाती है तो फिर हमें क्या होगा, ये टच कर जाएगी और नेक्स्ट इसके बाद वापस मूव हो जाती है, वापस आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। और अगर वापस से एसएल तक चली जाती है तो फिर हमें क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो इस तरह आप पेंडिंग आर्डर लगा सकते हैं। पेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी मार्केट जहाँ जा रही है, फॉर एग्जांपल आप सेल का पेंडिंग आर्डर लगाना चाहते हैं तो मार्केट बाई की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली आप सेल की लगाएंगे, और अगर वो मार्केट सेल की तरफ जा रही है और आपने पेंडिंग आर्डर लगाना है तो फिर आपने बाई का पेंडिंग आर्डर लगाना। बात ये है कि हमें कोई ज़्यादा लॉस ना हो, हमें जो कंफर्म जो हमारे एनालिसिस हैं, एनालिसिस के मुताबिक हमें जो है उसका प्रॉफिट या लॉस हो, तो उससे हमारा अकाउंट भी सेव रहेगा, वाश होने से बच जाएगा और इस तरह हम प्रॉफिट भी ज़्यादा बना सकेंगे। तो पेंडिंग आर्डर लगाने का अक्सर औकात मैं जो है अगर यानी कि सिग्नल दे रहा होता हूँ या मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं अक्सर औकात पेंडिंग आर्डर यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं उस कंडीशन में बैठा होता हूँ कि अब लॉस करना ही नहीं, नो रिस्क नो कंप्रोमाइज़, यानी कि $1 रिस्क पे मैं अपना काम कर रहा होता हूँ जब मैं पेंडिंग आर्डर पे काम कर रहा होता हूँ। वैसे ओवरऑल अगर चल रही है तो मार्केट फिर दौड़ती भागती जाए, जहाँ मर्जी जाए, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ना है। जब हम बैठ ही गए मार्केट में तो फिर उससे तो कोई हमें इशू नहीं है। तो इस तरह आप एक अच्छी और परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इंडिकेटर यूज़ करना, अकाउंट को साइन इन करना, उसके बाद आप उस पर यानी कि मार्केट वॉच कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया को मुहैया करना मैंने आपको बता दिया है। और फाइनली मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप इस पे पेंडिंग आर्डर कैसे लगा सकते हैं। कि उम्मीद है तो आपके तमाम तरह कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह आप मार्केट को वॉच भी कर सकते हैं, आप इस पे ट्रेड भी कर सकते हैं, ओवरऑल मोबाइल पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये तमाम एनालिसिस चीज़ें, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ और आप अपने ज़हन में क्लियर रख लें, जब भी आपको मार्केट के हवाले से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ट्रेड ले रहे हैं, एक ट्रेड में आप बैठे हैं, उससे क्या होता है कि वो ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेते हैं, तो क्या होता है मार्केट और ज़्यादा आपके अगेंस्ट चली जाती है और मार्केट पे बर्डन भी ज़्यादा पड़ जाता है। आपके अकाउंट पे ज़्यादा बर्डन होने की वजह से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। जब आपकी एक ट्रेड अगेंस्ट चली गई है, या तो बेहतर है कि आप उसको क्लोज़ कर लें, और अगर क्लोज़ नहीं करना तो फिर आप उसको वेट करें तब तक जब तक आपको कोई फाइनल कंफर्मेशन ना मिल जाए, उसके बाद फिर आप उस पर अगेंस्ट ट्रेड लें, यानी कि आप फिर उसकी ट्रेड लें ना जब आपकी मार्केट फेवर में आ रही हो, फिर आप ऊपर से उसको नीचे लेके आएँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट भी हो, उसका फ़ायदा भी हो और आपके अकाउंट पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ये थे चंद
टिप्स उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आप अगर मज़ीद इसकी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई आपको इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरा कंसर्न नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर देंगे तो उससे भी उम्मीद है कि आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई दे दिया जाएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।